अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरातुलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मेरे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है चने की दाल और आलू के कबाब। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीली ले ली है जिसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। एक पाव चने की दाल मैंने ली थी जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इसको जो है हमने अपनी पतीली के अंदर डाल देना है। फ्लेम जो है वो मैंने अपनी मीडियम रखी है। अब इसके अंदर जो है अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिनमें नमक है 1.5 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम अपनी दाल के अंदर डाल देंगे। अदरक पेस्ट जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ली है और ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो मैंने 4 मीडियम साइज़ की जो मिर्चें थी मोटी वाली उनको मैंने ग्राइंड करके वो इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर हम 2 से ढाई ग्लास पानी के डालेंगे। अब इसको हम है अब कवर करके रख देंगे, तब तक हमने इसको पकाना है जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए। इसको पकाने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। हमारी दाल भी गल जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। फ्लेम आपने अपनी मीडियम रखनी है। चम्मच आपने चेक करते रहना है और हिलाते जाना है ताकि दाल जो नीचे ना लग जाए। पानी जो है दाल के अंदर आपने मुकम्मल ख़त्म करना है, उसको ड्राई करना है। आपने पानी नहीं अंदर रखना। अब देखिए दाल का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इस दाल को हम थोड़ी देर के लिए अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। गरम दाल को आपने ग्राइंड नहीं करना। एक मैंने बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने उबाल लिया था, वो मैंने इनको अच्छी तरह से मैश करना है। हाथ से कर लें, मैशर से कर लें, जैसे आपको फ़िज़िबल। अगर आपके पास मैशर नहीं है, आप इसको हैंड के साथ मैश कर लें। अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। कोई भी इसके अंदर जो है वो मोटा-मोटा जो है आलू का पीस ना रहे। अब चने की दाल का मिक्सचर जो जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था, अब वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैंने 2 जो हैं वो 2 टेबलस्पून जो हैं मैंने पुदीने के पत्ते जिनको मैंने काट लिया था, 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया मैंने काट लिया था, 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इन सबको जो है इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। 2 मैंने छोटे साइज़ के लेमन लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से अब इसके अंदर निचोड़ के डाल देना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन है तो 1 डाल दें, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 डाल दें। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हैंड की मदद से। अगर आपका मिक्सचर जो है वो स्टिकी हो, थोड़ा-सा पतला-पतला सा हो, आप इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें। आपका जो बैटर है वो बेहतर हो जाएगा। ये जो मिक्सचर आपने बनाया है वो बेहतर हो जाएगा। आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अब मैंने थोड़ा-सा जो है मिक्सचर लिया है, आप इसको जिस भी शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इसको राउंड शेप में बनाऊँगी। ये कबाब इतने अच्छे बनते हैं, आप इसको जो बच्चे दाल नहीं खाते हैं उनको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, घर में बना के दे सकते हैं। आप अपने घर में खुद बना के खाएँ।
मेहमान आ जाता है उनको सर्व करने, आप इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल के फ्राई करके खाएँ इसको। ये इतने अच्छे कबाब हैं खाने में, इतने अच्छे कबाब हैं कि आप जो हैं वो मीट के कबाब खाना भूल जाएँगे। हम सारे इसी तरह कबाब अपने बना के रख लेंगे। ये देखिए हमारे थोड़े से मिक्सचर के साथ कितने सारे कबाब तैयार हो गए हैं। एक अंडा लिया है मैंने, इसको बाउल में तोड़ के डाल लिया है। इस अंडे को जो है अब मैं फेंट लूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है फ़ोर्क के साथ। एक पैन लिया है मैंने जिसको चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम मैंने अपनी लो रखी है। थोड़ा-सा मैंने इसमें अंदर ऑयल लिया है। अपने कबाब को अंडे में डिप करके मैं 1 बाय 1 जो है पैन के अंदर डाल दूँगी। जितने कबाब ईज़िली आप पैन के अंदर डाल सकते हैं, आप उतने ही डालें। जब एक साइड से कलर आ जाए, तभी आपने जो कबाब की साइड चेंज करनी है। अगर आप पहले इसको चेंज कर देंगी कलर आने से पहले, तो जो अंडा है वो कबाब से उतर जाएगा। दोनों साइडों पे आपने इसको लाइट गोल्डन सा कलर दे लेना है। हमारे कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।